अब इसके बाद पुण्यात्माओं हम आगे जो बात करेंगे, आज जो हमारा विषय था कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत भक्ति में आने के बाद में, और परमेश्वर ने हमें जो इतना अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया, हमारे जीवन का सार समझा दिया, और विशेषकर वो भगत भाई बहन जो एक उम्र पार कर चुके हैं, जिनके शादी को काफी समय हो चुका है, जिनके बच्चे युवा हो चुके हैं, उन भाइयों के लिए आज ये विशेष संदेश है कि आखिर कब तक हम इस अनावश्यक भोग विलास में धंसे रहेंगे। ये बहुत ही निंदनीय कर्म है, बहुत ही घटिया कर्म है, विशेषकर उन आत्माओं के लिए। और उस समय जबकि हम इतने वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव की शरण में हैं, हमारे बच्चे हमारे सर के बराबर हो चुके हैं, उसके बाद भी यदि हम इस अनावश्यक भोग विलासिता में रत हैं, तो ये कहीं न कहीं गहनता से सोचने और विचार करने का विषय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इससे दूर हट जाइए, आप इससे दूर हो जाओ, आज के बाद नहीं इस प्रक्रिया में पांव धरना, ये दास नहीं कहेगा। सत्सेवकों का काम केवल संदेशा देना है ज्ञान आधार से, और संदेशा भी वही हम दें, वही हम दे सकते हैं, वही संदेशा देने के हम लायक हैं, अधिकारी हैं, जिस संदेश को सबसे पहले हम अपने ऊपर लागू कर सकें। वरना दास ने पहले ही बना दिया कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भोकत फिर सुनी सुनाई बात। दास कुत्ता श्रेणी में, कुत्ता क्रम में नहीं आना चाहता, इसलिए परमात्मा ने दास को हिम्मत दी, सद्बुद्धि दी, दास को प्रेरणा दी, जो आप जीव तक ये संदेशा पहुंचा रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, अब इतना समय बीत जाने के बाद में, और ये भली बात समझ में आ गया कि भाई अनंत युग हो गए, करोड़ों जन्म हमारे मानव के हो गए, उनमें हमने राजाओं के जन्म भी लिए हैं, पूंजीपतियों के जन्म भी लिए हैं, और उन जन्मों में हमने कितनी भोग विलासिता की होगी, कितने कुकर्म किए होंगे, कितनी कितनी शादियां की होंगी, कितने कितने वर्षों तक हमारी आयु थी, फिर भी इस मन भड़वे की तृप्ति नहीं हुई। तो पुण्यात्माओं, अब इस परमेश्वर के मार्ग में आने के बाद, आज से पहले जो किया सो किया, लेकिन उसके बाद एक सोचने का विषय बनता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, फिर हम कब उस परमात्मा की प्राप्ति के लायक बनेंगे, कब हम उस परमात्मा के चरणों में एक भगत कहलाने के अधिकारी बनेंगे। देखिए, परमेश्वर की वाणी है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोई। पुण्यात्मा ध्यान देना, एक एक वाणी परमात्मा की अनमोल है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई। कामी कौन? जो काम वासना से रत है, जो भोग विलासिता में रत है, वो कामी। क्रोधी, जिसका अपने काम के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी अपने क्रोध के ऊपर, गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। लालची, जो काम और क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आदमी कभी भी लालच से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई। भले ही वो परमात्मा की शरण में है, भले ही वो सतनाम का जाप कर रहा है, लेकिन वो सतनाम भी उस कामी क्रोधी लालची व्यक्ति के पाप कर्मों को उतनी तेज गति से और उस हिसाब से नहीं काटेगा जितनी तेज गति से इन क्रियाओं से दूर भगत का काटता है। फिर परमात्मा कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा। अब पुण्यात्मा, सूरमा कौन होगा? फिर भक्ति मार्ग में सूरमा वो होता है जो सहन करता है। काम वासना इतनी आसान चीज नहीं बताई गुरुदेव ने कि उसको चुटकियों में छोड़ दिया जा सकता है या उस पर इतना जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के इस मार्ग में सत भक्ति और सत मंत्रों के प्रभाव से, परमेश्वर से प्रार्थना करने से, दंडवत प्रार्थना करने से, भीख मांगने से परमेश्वर दया करते हैं
और पूरे विश्व में यही एक भक्ति मार्ग है, यही एक भक्ति है, सतमंत्र हैं जिनके प्रभाव से इन तीनों पे कंट्रोल किया जा सकता है, इनको डाइल्यूट किया जा सकता है परमेश्वर के आशीर्वाद से, इनके प्रभाव को डाइल्यूट निष्क्रिय किया जा सकता है। हमारे ऊपर इन गुणों का, काम क्रोध लालच का वो अटैक नहीं हो सकता जो अटैक एक भक्तिहीन प्राणी पे होता है। तो परमात्मा ने बताया कि इस ज्ञान को आधार बना के, अपने सतगुरु पे विश्वास करके, सतगुरु से प्रार्थना करके, यदि तुम इस काम क्रोध लोभ लालच से हटने की कोशिश करोगे तो परमात्मा तुम्हें उसी तेज गति से सहारा भी देगा। और जो परेशानी तुम्हें आएगी, क्योंकि काल बहुत ज्यादा तरीकों से, जब आप एक बार अपने सतगुरुदेव जी के चरण कमलों में बैठ के उनसे अरदास करके, उनसे प्रार्थना करके कि हे परमपिता परमेश्वर, बहुत हो चुका है, अब आप ही की प्रेरणा से, आप ही ने ये सद्बुद्धि दी है इन चीजों से दूर हटने की, परमात्मा दास पे दया करना। दास अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, जब तक आप अपना पंजा इस दास के शीश पे नहीं रखोगे, तब तक परमात्मा मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, चाहे लाख मन बना लूं, मैं इन विकारों से दूर नहीं हट सकता। परमात्मा आपका आशीर्वाद, आपकी रजा विशेष है, इसके बिना संभव नहीं है। और पुण्यात्माओं, जब वो भगत ये प्रार्थना करके परमात्मा से और इस विरत की भोग विलासिता से, इस काम क्रोध से जब दूर हटने का मानस बना लेगा, तो पुण्यात्माओं फिर ये काल भगवान भी उन संचित कर्मों का दबाव उस भगत पे उतना ही ज्यादा डालेगा। उसके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देगा, ऐसे ऐसे दृश्य उसके सामने खड़े कर देगा, ना चाहते हुए, कि इसको वो भोग विलासिता, काम वासना सताए, बार बार इसके दिमाग पे अटैक करे। आप मोबाइल में देखोगे, आपको ऐसे ऐसे चित्र, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको ना चाहते हुए दिखाई देने लग जाएंगे, विशेषकर उस समय के बाद जब आप इन चीजों से दूर हटने का मानस बना लोगे। काल उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर हावी होगा। मार्केट में जा रहे हो, पता नहीं कैसे कैसे आपको दृश्य दिखा देगा, मोबाइल में कैसे कैसे दृश्य ना चाहते हुए भी आंखों के सामने आ जाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके जो भी ये काल कर सकता है, उस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि वापस इसी को उस गंदगी में धकेलूं, ये बाहर ना निकल जाए। और पुण्यात्माओं, उन परिस्थितियों में इस ज्ञान को आधार बना के, परमात्मा को पल पल अपने पास समझ के, उनका प्यार भरा पंजा अपने शीश पे समझ के, जब हम संघर्ष करेंगे, जब हम सामना करेंगे उनका, और जो दिक्कतें हमें आएंगी, जो पीड़ा हमें महसूस होगी, पुण्यात्मा, उसमें हमारा तप बनेगा। तप, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि इस भक्ति में भी तप है। गुरुजी ने बताया, यदि ऐसी स्थिति में तुम्हारे सामने कोई परिस्थिति खड़ी होती है और तुम उसका सामना करते हो, संघर्ष करते हो, काल तुम्हें उस गंदगी में धंसाने की कोशिश करता है, और तुम परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के जब उसका सामना करोगे, तो गुरुदेव ने बताया कि वो तुम्हारा मानसिक तप होगा, क्योंकि काल मानसिक चोट करेगा। तो वो तुम्हारा मानसिक तप, और उस तप के बदले तुम्हारी भक्ति बन रही है। फिर गुरुदेव ने बताया कि जैसे तुम्हें कोई गालियां निकालता है, तुम्हें कोई बुरा भला कहता है, या तुम्हारे गुरुदेव को कोई बुरा भला कहता है, तो हो तो तुम भी जीव, पांचों विकार तुम्हारे अंदर भी हैं, तीनों गुण हैं। तुम्हारे को भी गुस्सा आएगा कि मेरे गुरुदेव के विषय में ऐसा कैसे बोल दिया इस नालायक ने। अभी बताता हूं इसको। तो पुण्यात्माओं, उस स्थिति में जब गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के कि भाई गुरुदेव ने बताया कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक की एक। और परमात्मा कहते हैं कि कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और समान को उल्ट जवाब ना दे। दुष्ट व्यक्ति को और कुत्ते स्वभाव वाले व्यक्ति को गुरुदेव कहते हैं बेटा उल्टा जवाब मत देना,
कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। जब हम उसकी किसी भी प्रकार की गालियों का या अपशब्दों का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देंगे, और नहीं देंगे मतलब हम उस जहर को पी रहे हैं, हमारे अंदर वो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के, शिक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जब हम सामने वाले के अपशब्दों को सहन करेंगे, उसकी गालियों को सहन करेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं बच्चों वो तुम्हारी वाणी का तप बन रहा है, वो तुम्हारी वाणी का तप बन रहा है, और उस तप के बदले तुम्हारी भक्ति बन रही है। फिर गुरुदेव ने बताया यदि नौबत कोई ऐसी पहुंच जाती है कि कोई तुम्हारी पिटाई कर देता है, धक्का मुक्की कर देता है, थप्पड़बाजी कर देता है, और तुम उसका प्रत्युत्तर परमेश्वर के ज्ञान आधार से नहीं देते हो, कि भाई गुरुदेव ने बोल रखा है कि हम आज तो भगवान पे विश्वास रखेंगे, अगर हम चुप रहेंगे तो परमात्मा उसका हिसाब अपने आप कर देगा। तो कहते हैं तुम्हारे वो शरीर का तप बन रहा है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जब हम इन चीजों से दूर हटने का मानस बनाएंगे और दूसरी तरफ काल भगवान की तरफ से जब हमारे ऊपर दबाव डाला जाएगा, और उस दबाव को जब हम परमपिता परमेश्वर जी के ज्ञान को आधार बना के, उनके आशीर्वाद को पल पल अपने शीश पे रख के जब हम उसका सामना करेंगे, तो गुरुदेव कहते हैं वो तुम्हारी वाणी का भी तप बन रहा है, तुम्हारा मानसिक तप भी बनता, तुम्हारे शरीर का भी तप बन रहा है, और फिर वो परमेश्वर तुम पे प्रसन्न होगा। अब ये कहते हैं ना कि पवनदास कहता है कि गुरुदेव ने सारनाम नहीं दिया, सारनाम नहीं दिया। अरे गुरुजी ने तो सबको सारनाम दिया है, रोहतक में भी हजारों को सारनाम दे दिया, ये कैसे कह सकता है कि गुरुजी ने अभी तक किसी को असली सारनाम नहीं दिया। पुण्यात्माओं, जिन जिन को ये सारनाम मिल चुका है, जो ये कहते हैं कि हमें गुरुदेव ने अपने मुंह से सारनाम दे दिया, या कोई ये कहता है कि हमें रोहतक आश्रम से सारनाम मिल गया, वो एक बार अपने अंदर झांक के देख लें कि काम, क्रोध, लोभ, लालच से वो कितने दूर हैं। 15-15 साल के बच्चे कहते हैं कि हमें सारनाम मिल गया। पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं ये, क्योंकि पुण्यात्माओं सतनाम से हमारे पाप कर्म क्षीण होते हैं। गुरुदेव ने बताया कि सतनाम तक की भक्ति से हमारे पाप कर्मों का सत्यानाश होता है, सफाया होता है। तो जो व्यक्ति अभी तक सतनाम की कमाई से, जिसकी सतनाम की कमाई उसको दिखाई नहीं दी, और दिखाई देने का मतलब क्या है, गुरुदेव ने बताया कि ये जो कामी, क्रोधी, लालची, ये जो काम क्रोध हैं, ये तुम्हारे सतनाम की कमाई से समाप्त होंगे। अगर तुमने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त करने का मतलब आप दास का समझ सकते हैं कि जब तुम इन चीजों से पीछे हट जाओगे, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के, तो सोचो तुम्हारा सतनाम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सतनाम काम कर रहा है। यदि तुम परमेश्वर की इस वाणी के अनुसार कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोई, जब तुम इन विकारों पे परमेश्वर के आशीर्वाद से उस स्तर की विजय प्राप्त करके इनसे दूर हटके और सूरमा वाली स्थिति में आ जाओगे, या आ रहे हो धीरे धीरे, तो सोच लेना कि तुम्हारा सतनाम काम कर रहा है। और जब सतनाम के प्रभाव से ये सारे विकार, ये पाप कर्म हमारे क्षीण हो जाएंगे, उसके बाद फिर सार नाम दिया जाता है, उसके बाद फिर सार नाम दिया जाता है। तो जिन जिन लोगों को रोहतक से सार नाम मिला है, या सतलोक आश्रम बरवाला से गुरुदेव के द्वारा मिला है, और जो अभी भी इस रति क्रिया में संलग्न है, इस भोग विलासिता में संलग्न है, जो ज्ञान को अभी आधार नहीं बना पाए हैं, बात बात पे माँ बहन की गालियां निकाल देते हैं, ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज जी, महेंद्र जी जैसे लोग, महेंद्र जी के लड़का, आपने अच्छे तरीके से उनके ऑडियो वीडियो सब देख लिए हैं उनके, और फिर भी वो कहते हैं कि हमें सारनाम मिला हुआ है। नामदान केंद्र वाले हमारी माता बहनों को अकेले में छेड़ते हैं, फिर कहते हैं हमें सारनाम मिल गया। तो पुण्यात्माओं, अभी तो उनका सतनाम भी ढंग से काम नहीं कर रहा, सारनाम मिल कहां से जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा,
और गरीब दास भोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार बल्ब के ऊपर अगर मोमजामा लगा दिया जाए तो भी उसका प्रकाश छुपाने से छुप नहीं सकता, तो ये अपने आप को सारनामी कहते हैं और इनके कर्म बिल्कुल कसाईयों के जैसे हैं, अज्ञानियों के जैसे हैं। और आज इन्होंने जो पीला पर्चा निकाला, इसमें कितना पाखंड, कितना आडंबर, कितनी नीचता, कितनी धृष्टता, कितनी कृतज्ञता इन्होंने भगत समाज के और अपने गुरुदेव के प्रति दिखाई है। क्या आपको लगता है इनको सारनाम मिला है और इनका सतनाम काम कर रहा है? पुण्यात्माओं, गुरुदेव कहते हैं ना कि यो सौदा फिर नाई रसंतो, यो सौदा फिर नाई। पुण्यात्माओं, ये सौदा फिर नहीं मिलेगा अगर समझ में आ गई है तो। यदि हम इस भक्ति को प्राप्त करने के बाद, इस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद, उसकी शरण में आने के बाद यदि हम इस छोटी सी चीज से भी दूर नहीं हट सकते तो सोचो फिर हम कहां भक्ति करेंगे, हम कब करेंगे? पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ साथ उदाहरण पेश करते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम उनकी जीवनी को कभी गौर से नहीं देखते। परमेश्वर तो परमेश्वर थे सांसारिक दृष्टि में। जब तक वो अपने गुरुदेव की शरण में नहीं आए, जब तक वो भक्ति मार्ग से नहीं जुड़े, तब तक सांसारिक दृष्टि में उन्होंने शादी भी की, बच्चे भी उत्पन्न किए, सांसारिक दृष्टि में भोग विलास भी करके दिखाया। लेकिन जैसे ही परमपिता परमेश्वर अपने गुरुदेव की शरण में आए तो पुण्यात्मा उसके बाद क्या उस परमपिता परमात्मा ने उस सांसारिक दृष्टि में कभी भोग विलास किया? क्या परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सांसारिक दृष्टि से 17 फरवरी 1988 के बाद भोग विलास किया? पुण्यात्माओं, यही एक उदाहरण है हमारे लिए और ये सोचने की बात है, ये अंडरस्टूड है। जब भगत इस भक्ति की गहराई में जाएगा, जब उसको अनुभव होगा कि मैं किसकी शरण में हूं, मेरे गुरु के रूप में कौन है और वो मुझे किस लिए और कहां से चल के लेने के लिए आया है, और उसने मुझे इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनमोल वस्तु दे दी है, और अब की बार मेरा ये जीवन वट वृक्ष का अंतिम पत्ता है, अंतिम लीफ है। जब इतना यदि भगत को समझ में आ जाएगा तो पुण्यात्मा वो खुद विचार करना शुरू कर देगा कि परमेश्वर की वाणी है कि भग भोग्या भग उपजय। भग कहते हैं योनि को, स्त्री योनि को भग। परमेश्वर ने कहा कि भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा ना कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोए। तो पुण्यात्मा गुरुदेव की इस वाणी के अनुसार असल में भगत भी वो कहलाएगा। आज हम कह देते हैं पवन भगत, फलाना भगत, दिखना भगत, लेकिन भगत है कौन? असल में भगत कौन है कि भग भोग्या भग उपजय, कि हे नादान प्राणी, जब तक मेरी शरण में आने के बाद भी तू इस काम वासना में, इस रति क्रिया में, इस अनावश्यक भोग विलासिता में डूबा रहेगा, भग भोग्या भग उपजय, अगर तू इसी रति क्रिया में लगा रहा तो चाहे तू मेरे से कोई सा भी नाम प्राप्त कर ले, तुझे वापस भग से जन्म लेना पड़ेगा। भग भोग्या भग उपजय, जब तक तू उस भग का भोग करता रहेगा तू भग से पैदा होता रहेगा, और भग से बचा न कोई, यानी बिना परमात्मा के आशीर्वाद के, उसकी शरण के, इस भोग विलासिता से कोई नहीं बचा। फिर कहते जो कोई भग से बचे, तो भग से कौन बचेगा? जो भगवान की शरण में होगा, जिसके ऊपर उसके गुरुदेव का पंजा होगा, जो सत भक्ति कर रहा होगा, जो साक्षात भगवान की शरण में होगा। इस 21 ब्रह्मांड में भग से वो बच सकता है। और परमेश्वर की वाणी है कि जो कोई भग से बचे, इसका मतलब भग से बचेंगे, भग से भी बचेगा भगत। कब बचेगा? किसकी शरण में आने के बाद? उस परम पिता परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने के बाद। तो पुण्यात्माओं, ये हमारा और आप और हमारा सौभाग्य है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की शरण में हैं आज। तो कहते हैं भग, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोए, उसके बाद तो वो भगत कहलाएगा, भगत। और भगत के बाद फिर आता है दास।
भगत के बाद नंबर आता फिर दास का। हम तो लिख देते हैं पवन दास, रामचंद्र दास, फलाना दास, दिखना दास। परमात्मा कहते हैं पहले भगत तो बन ले, दास का नंबर तो बहुत दूर है। गुरुदेव कहते हैं दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास। और भाई पानी के पिए बिना कैसे बुझेगी प्यास। दास बनने के लिए तो बहुत कुछ बलिदान देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी इस भक्ति मार्ग में। इन कुरीतियों की, इन पाखंडों की, आडंबरों की, इन तीनों गुणों की, इन 25 प्रकृतियों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, इनकी बलि देनी पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं उसके बाद तू भगत बनेगा, दास बनेगा। और जब परमेश्वर का ज्ञान उनके आशीर्वाद से जैसे जैसे भगत को समझ में आता जाएगा, क्योंकि पुण्यात्माओं इन चीजों से दास ने पहले भी कहा, परमात्मा भी कहते हैं कि जब यहां से बड़े बड़े नहीं बच सके, शंकर भगवान जैसे नहीं बच सके, जो 88 हजार वर्ष तक जिन्होंने तप किया काम का नाश करने के लिए, नारद जी जैसों ने हजारों वर्षों तक तप किया कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली। परमात्मा कहते हैं वो नहीं बच पाए तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो जीव श्रेणी में हो, वो तो देव श्रेणी में है, महादेव श्रेणी में है। जब वो नहीं बच पाए तो इस काल बलि के लोक में तुम कैसे बच पाओगे इन सब चीजों से। लेकिन बच पाओगे क्यों? क्योंकि तुम पूर्ण परमात्मा की शरण में हो। तो उसके बाद परमात्मा ने बताया कि जब तुझे धीरे धीरे इन चीजों का आभास होता रहेगा, भक्ति का अनुभव होगा, फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ना चाहते हुए भी तेरे अंदर इन चीजों से दूर हटने की प्रवृत्ति बनेगी। धीरे धीरे तुझे घटिया कर्म लगने लगेंगे, तुझे इनसे घृणा आने लगेगी कि मैं क्या कर रहा हूं यार। इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद परमात्मा, मैं कहता हूं कि मेरा भगवान अंतर्यामी है, मेरा परमात्मा मेरे हृदय में बैठा है, मेरे हृदय रूपी गुफा में परमात्मा बैठा है। और एक वाणी है परमात्मा की कि क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवती मोय। परमात्मा कह रहे हैं हम नीचों को समझाने के लिए, गुरुदेव, कि क्या मुख से विनती करूं, लाज आवती मोय। और हे परमात्मा तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोय। कि परमात्मा मैं नीच, मैं किंकर, मैं दुष्ट, मैं अधमी प्राणी, इतना ज्ञान लेने के बाद, इतने वर्षों से आपकी शरण में आने के बाद, परमात्मा मैं किस मुख से विनती करूं। मुझे तो शर्म आती है, मुझे घृणा आती है अपने ऊपर कि क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवती मोय। कि मुझे शर्म आ रही है परमात्मा आपसे विनती करते हुए भी कि तुम देखत अवगुण करूं। परमात्मा तुम अंतर्यामी, तुम सर्वद्रष्टा, तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारे देखते देखते मैं सारे अवगुण कर रहा हूं। आज भी इतना ज्ञान लेने के बाद भी, आपकी इतनी रहम और दया प्राप्त करने के बाद भी, कि तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोय। परमात्मा मैं आपको कैसे भाऊंगा, मैं आपको कैसे अच्छा लगूंगा। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि अंतर्यामी एक आप, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतारे पार। कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। कि मेरा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव भगवान अंतर्यामी हैं, पल पल की जानते हैं, सबकी जानते हैं, सोचने से पहले की जानते हैं। और उस अंतर्यामी के सामने तू इतना ज्ञान लेने के बाद भी उस गंदे और घटिया, निंदनीय कुकर्म, भोग विलासिता में, काम वासना में रत है। तो कहने को परमात्मा हम उन्हें कह रहे हैं, कहने को हम उन्हें अंतर्यामी कहते हैं, लेकिन पुण्यात्मा हम विचार करें, क्या वास्तव में हम उन्हें अंतर्यामी मान रहे हैं? वे तो अंतर्यामी हैं और हम कह भी रहे हैं, लेकिन क्या हम मान रहे हैं? ये कर्म करते हुए यदि हम उन्हें अंतर्यामी कहें तो एक बहुत बड़ा धोखा होगा उस अंतर्यामी के साथ में। क्योंकि हम बच्चे को बहला सकते हैं, हम बच्चे को फुसला सकते हैं, हम बच्चे को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को हम उसके साथ में कैसे धोखा कर सकते हैं, ये ज्ञान लेने के बाद भी, और इतना समय बीत जाने के बाद भी। वेदों में भी दास ने देखा तो नहीं, लेकिन पहले दास सुना करता था कि भाई वेदों में भी, शास्त्रों में भी लिखा है कि पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे
वे काम वासना की तृप्ति के लिए शादी नहीं करते थे, वे केवल वंश चलाने के लिए संतान उत्पत्ति करते थे। और उनका विधान था कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, केवल एक ही उत्पन्न करना है। और कहते हैं कि वो उनके पता नहीं क्या क्या रूल थे, क्योंकि वो सनातनी लोग थे। बहुत अच्छा समय था उस समय, वातावरण था। पता नहीं 3 महीने में या साल में एक बार ही वो भोग विलास किया करते थे। 3 महीने या साल में एक बार ही भोग विलास किया करते थे। बाकी समय परमात्मा के भजन में, गुणगान में लगाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, हमने तो उन प्राचीन ऋषि मुनियों से भी अव्वल दर्जे का भगत बनना है। असल में तो ऋषि मुनि परमात्मा आप और हमें बनाने आए हैं। और देखा जाए तो असल में ऋषि मुनि तो आप और हम हैं। असल में ऋषि हम हैं, असल में मुनि हम हैं। वो तो खाली काल तक की साधना के ऋषि मुनि थे। और पुण्यात्मा, वो ऋषि मुनि परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं और हम विचार नहीं करते कि हम किस राह पे चल रहे हैं, तो किस तरीके से परमात्मा प्रसन्न होंगे। और पुण्यात्मा, फिर कब हम सतलोक जाने की तैयारी करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि भाई तुम हंस थे, जब तुम सतलोक से आए तो तुम हंस प्रवृत्ति के थे। क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि जो हंस होता है और जो काग होता है, वो दोनों एक ही सरोवर पे रहते हैं। और जो काग होता है वो कीड़े मकोड़े, घोंगे, छिपकली, मछली सब कुछ खाता है, सारी गंदगी खाता है। और जो हंस होता है वो भी उसी सरोवर पे होता है। और कहते हैं हंस चाहे भूखा मर जाएगा, लेकिन मोती के सिवाय अन्य कोई भी पदार्थ नहीं खाता, कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाता। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा के इन सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाने के बाद भी, आज भी यदि हम इन चीजों से दूर ना हटके और वो काग वाली प्रवृत्ति में ही रत रहेंगे, तो हम कब हंस कहलाने के लायक बनेंगे और कब हम उस हंस प्रवृत्ति के बन के सतलोक जाने के काबिल बनेंगे। क्योंकि वहां तो कागों के लिए जगह नहीं है, वहां तो परमेश्वर को हंस प्रवृत्ति के चाहिए। ठीक है, हम जैसे सतलोक से आए थे वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम हम कोशिश तो करें। और कोशिश करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं फिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और बाकी जो बचा खुचा मैल होता है वो फिर परमात्मा मान सरोवर पे स्नान करवा के वहां काटेंगे। लेकिन हम उस लायक तो बने कि परमात्मा मान सरोवर तक ले जाके हमारे बाकी के बचे खुचे वो गंदे कर्म, वो आवरण वो हटा सके। हम उस लायक तो बने कम से कम। तो पुण्यात्माओं, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, चाहे आज कर दो चाहे कल कर दो। और गुरुदेव ने बताया कि भाई शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये ना सोचो कि तुम सत्सेवक हो, तुम बहुत अच्छे भगत हो, ज्ञान को आधार बना के चल रहे हो, तो तुम्हारी तो परमात्मा ने 100 वर्ष की आयु दे दी। हमारे कितने उलझे हुए संस्कार हैं, हमारे कितने अनंत युगों के पाप कर्म हैं, कितने हमारे संचित कर्म हैं, इन चीजों का हमें इतना आभास नहीं है जितना परमात्मा जानते हैं। काल कब किस छोटी से छोटी गलती को भी आधार बना के हमारे ऊपर अटैक कर दे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि काल कसाई तक तक मारा यो पग पे बाणा। वो बिल्कुल पैनी नजर है उसकी, घात लगा के बैठा है, घात लगा के। स्पेशली सत्सेवकों पे ध्यान रखना। तो हमें बचने की कोशिश करनी है और परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के। क्योंकि जब तक हम ज्ञान की गहराई में नहीं डूबेंगे, जब तक हम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेंगे, तब तक पुण्यात्माओं इन चीजों के विषय में आप, इनको त्यागने के विषय में आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसके बाद ही, क्योंकि सबसे बड़ा मूल मंत्र दास हरबार कहता है और भक्ति का विधान भी है कि सतगुरु रूप में धरती पे स्वयं परमात्मा प्रकट है। और जब तक हम अपने सतगुरु में परमात्मा को अपने हृदय से नहीं देख लेंगे, जुबान से नहीं, कहने से नहीं, जब तक इस ज्ञान को आधार बना के, इस भक्ति अनुभव को साथ में लेके, जब तक अपने दिलो दिमाग से, अपनी आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय की गहराइयों से हम अपने गुरु में साक्षात परमात्मा नहीं देखेंगे, तब तक तो पुण्यात्माओं हमारी भक्ति शुरू भी नहीं है। इन चीजों को त्यागने के विषय में सोचना तो बरसों बाद की बातें हैं। तो हम कोशिश करें सबसे पहले ज्ञान को आधार बना के
सतगुरु को पहचानने की कि सतगुरु के रूप में धरती पे कौन है। और भी बहुत सारी बातें हैं। परमात्मा ने ये जो 2 पुस्तकें हैं, एक गरिमा गीता की और दूसरी ज्ञान गंगा, इनमें भी परमात्मा ने काफी चीजें लंबे समय से भक्ति कर रही आत्माओं को समझाने के लिए लिखी हुई हैं, बशर्ते उनको गौर से देखने की जरूरत है। ये अपने मुरादाबाद से पवन दास जी हैं, उन्होंने आज से 2-3 दिन पहले इस चीज को ग्रुप में डाला था। तो परमात्मा ने दया करी उनके ऊपर, जो इन्होंने, क्योंकि वो निमित्त बने, परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया। देखो पुण्यात्मा, दास के पास में कोई मटेरियल नहीं है। ये जितने भी सबूत हैं, जितने भी मैसेज हैं, ऑडियो वीडियो आप जी देख पाते हैं, सुन पाते हैं, ये सारे भगत भाई ही दास को भेजते हैं। परमात्मा ने दास को इतनी बुद्धि बख्शी हुई है कि दास उनमें से सार को निकाल लेता है कि इसका रहस्य क्या है। इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से परमात्मा सत्संगों को निमित्त बना के संगत तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो सद्बुद्धि परमात्मा ने अपने सत्संग बच्चों को दी हुई है। उस आधार से दास ये ऑडियो वीडियो मैसेज बना पाता है, वरना पुण्यात्मा दास की औकात नहीं है। दास को अच्छे से पता है अपनी औकात का। तो ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसके पेज नंबर 5 पे जब आप जाएंगे तो परमात्मा ने कितना गहरा रहस्य इसमें दिया हुआ है। ये हमने विचार करना पड़ेगा इन बातों पे। खाली आंखों से पढ़ के इस कान से सुना, इस कान से निकालना नहीं है पुण्यात्मा। अब इन पे हमने परमेश्वर की एक एक सत्संग की एक एक वाणी पे, सत्संग के एक एक शब्द पे अब हमने ध्यान देना पड़ेगा, हमने गौर करना पड़ेगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, परमेश्वर का एक भी शब्द अनायास नहीं होता है, निरर्थक नहीं होता है, मिथ्या नहीं होता है, फालतू टाइम पास के लिए नहीं होता है। परमात्मा अगर नॉर्मल तरीके से भी कोई बातें बोल रहे हैं तो उनमें भी गहरा संदेश है, उसको ढूंढने की जरूरत है। तो ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज नंबर 5 आप जी भी देख सकते हैं। इसमें नीचा लिखा है, दुराचार करना कितना पाप है। दुराचार करना कितना पाप है। दुराचार का मतलब होता है भोग विलास। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है वह तो 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता, मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ है मौत मोल लेना। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कुर्डियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भरकर डाल आए। ये क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। या तो महामूर्ख या शराबी निर्लज अर्थात घंड व्यक्ति ही किया करता है। विचारणीय विषय है पुण्यात्माओं, आप ध्यान देना, विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव करवाता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु यानी लंबी उम्र मिलेगी, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, सूरवीरता आएगी और स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से पुण्यात्माओं, ये बहुत ही सोचने की बात है। अब आगे जो परमात्मा हमें समझाना चाह रहे हैं, आप और हमारे जैसे जो भगत भाई बहन हैं, जो एक अवस्था को पार कर चुके हैं, जो काफी लंबे समय से यानी 5-7 साल जब हो जाती हैं तो पुण्यात्मा थोड़ा समय नहीं होता है परमात्मा की शरण में। जिनके बच्चे उनके बराबर हो चुके हैं, जिनके शरीर में एड़ी से लेकर चोटे तक सफेद बाल आना शुरू हो चुके हैं, उन भक्तों के लिए परमात्मा अब आगे ये संदेशा दे रहे हैं। ये बहुत ही गहन और विचारणीय बात है। परमात्मा कहते हैं कि जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, यानी माता का रज और पिता का वीर्य, रज बीरज जिसको कहा जाता है, तो परमात्मा कहते हैं कि जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने के तुल्य है। आप समझ सकते हैं कितना गहरा संदेश परमात्मा ने दिया है कि आगे देखिए, इसलिए दुराचार यानी फालतू में अन्य किसी पराई स्त्री के साथ में संभोग करना, वो दुराचार।
तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। नीचे लिख दिया परमात्मा ने अनावश्यक भोग विलास। अब इस अनावश्यक भोग विलास की श्रेणी में मुझदास के जैसे वो भगत भाई बहन आते हैं जो लंबे समय से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो इस ज्ञान को आधार भी बना रहे हैं और जिनके बच्चे युवा हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, जो अब एक अवस्था को पार कर चुके हैं पुण्यात्माओं, उनके लिए परमात्मा का ये आदेश है, सतगुरु वचन है। और सतगुरु वचन की अवहेलना कितना घोर दंड है, पाप है, ये आपने स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। परमात्मा ने कह दिया कि अब यदि तुम अनावश्यक भोग विलास करते हो तो मुझ संत रामपाल दास का यह आदेश है कि ये वर्जित है। अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। पेज नंबर 5 पे पढ़ लेना। और ऊपर परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है उसका नाश करना बच्चे की हत्या के तुल्य है। तो पुण्यात्माओं, अब हमें इस व्यर्थ की भोग विलासिता से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। यदि अब भी इतने लंबे समय के बाद भी, इतने ज्ञान ग्रहण करने के बाद भी, इस अवस्था को पार करने के बाद भी, यदि हम आज भी गुरुदेव के वचन के विपरीत इस अनावश्यक भोग विलास जो वर्जित बताया है, यदि हम इसमें धसे पड़े हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब जब तुम भोग विलास करोगे तो ये समझ लेना तुम एक आत्मा की हत्या कर रहे हो, तुम एक बच्चे की हत्या का पाप अपने सिर पर रख रहे हो। क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि जिस अनमोल पदार्थ से बच्चा उत्पन्न होता है उस पदार्थ को फालतू में वेस्ट करना, यानी अनावश्यक भोग विलास करना, बच्चे की हत्या करने के तुल्य है। और पुण्यात्माओं, भगत हत्या नहीं कर सकता, भगत अपने ऊपर हत्यारे का कलंक नहीं लगवा सकता। आज से पहले हो सकता है आप और हमारे नजर में ये पॉइंट नहीं आया हो, हमने गुरुदेव के इस सत्संग की इस वाणी को इतनी गहनता से नहीं लिया हो, लेकिन पुण्यात्माओं, जब ठीक का समय आता है और जिस भगत की वो अवस्था, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये संदेशा परमात्मा ने आज से पहले क्यों नहीं दिलवाया, क्योंकि आज से पहले तो दास ही उस रति क्रिया में संलग्न था, उस भोग विलासिता में डूबा हुआ था। और जब काफी समय से परमेश्वर ने दास पे दया की, दास को परमात्मा ने दूर रखा, सोचने पे विवश किया, मजबूर किया, भोग विलास के बाद में ऐसा मन हो जाता था कि परमात्मा डूब के मर जाऊं, लेकिन काल फिर प्रेरणा कर देता था। फिर परमात्मा से प्रार्थना की, मालिक से, परमेश्वर ने दया की और मालिक ने प्रेरणा की कि बेटा थोड़ी हिम्मत तू रख, थोड़ी हिम्मत मैं दूंगा तेरे को। फिर परमेश्वर की वाणी याद आई कि परमेश्वर कहते हैं कि जय तू चाले एक कदम, मैं चालूं कदम 60। परमात्मा अपने भगत से कह रहे हैं कि हे भगत, हे मेरी आत्मा, अगर तू अच्छाई के लिए, सतलोक प्राप्ति के लिए यदि तू एक कदम आगे बढ़ेगा तो मैं 60 कदम चलूंगा तेरे साथ, तेरे 60 कदम आगे मिलूंगा मैं। जय तू चाले एक कदम, मैं चालूं कदम 60। फिर कहते हैं जय तू हो जा काठ का, काठ यानी लकड़ी का, जय तू हो जा लकड़ी का और मैं बन जाऊंगा लोहे की लाठ। परमात्मा कहते हैं तू एक बार लकड़ी की तरह अडिग होके बन के तो देख, मैं तेरे पीछे लोहे का खंभा बन के खड़ा हो जाऊंगा, फिर तुझे झुकने नहीं दूंगा, तुझे टूटने नहीं दूंगा, तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, काल का प्रभाव नहीं होने दूंगा। तो पुण्यात्माओं, यहां परमात्मा ने सीधा सीधा व्यर्थ की भोग विलासिता में धसे हुए भक्तों को एक हत्यारा करार दे दिया, हत्यारा। अब कौन वो ऐसा निर्लज्ज प्राणी होगा, निर्लज्ज व्यक्ति होगा, तो सबसे पहले तो अपने ही गुरु के वचन की अवहेलना करेगा। जिन्होंने, आपके बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, बच्चे जवान भी हो गए, समझदार भी हो गए, उसके बाद भी यदि आप ये व्यर्थ की भोग विलासिता में पड़े हो तो आप अपने गुरु के वचन की अवहेलना कर रहे हो। और हमेशा जब जब भी आप वो दुष्कर्म करोगे, आप एक हत्या अपने सिर पर रख रहे हो, एक हत्या का पाप आप अपने अकाउंट में लिखवा रहे हो।
पुण्यात्मा, यही तो सारी चीजें हैं। परमेश्वर ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई मैं दबाव नहीं दूंगा किसी के ऊपर, मैं किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि परमात्मा ने कितनी बार बताया कि भाई मेरा काल के साथ एग्रीमेंट है, मेरा अनुबंध है, मेरा उसके साथ में लिखित अनुबंध है। क्योंकि परमेश्वर जो वचन कर लेते हैं वो लिखा ही हो जाता है, उनका लोहे की लकीर हो जाती है वो, क्योंकि परमात्मा कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। फिर तो काल ने कहा था कि परमेश्वर जब आप कलयुग में नीचे जाओगे या जब भी आप जाओ, परमात्मा आप केवल अपना विधान बताना, आप केवल उन आत्माओं को अपना ज्ञान देना, और आपसे ज्ञान ग्रहण करने के बाद जो आपकी शरण में रहें, यानी आपके कहे अनुसार चलें, आपके सत्संगों को आधार बना के, ज्ञान को आधार बना के जो प्राणी आपकी शरण में रहे वो आपका, और परमात्मा जो आपके ज्ञान को आधार ना बनाए और सारी उन क्रियाओं में संलग्न रहे जो आम व्यक्ति करता है, पुण्यात्मा वो मेरा होगा, उसको आप छेड़ना मत। और परमात्मा आप जबरदस्ती मत करना, आप सिर्फ अपना ज्ञान बताना, आपका ज्ञान समझ के जो आपका हो जाए, जो आपके जीवन को देख के चले, आपके पद चिन्हों पे चले, कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जब तक भगत उस पद्धति पे ना चले परमात्मा, आप जबरदस्ती उसके साथ कुछ ना करना, जबरदस्ती आप उसको सतलोक ले जाने की कोशिश ना करना। कहने का मतलब उसका ये था। तो परमात्मा पुण्यात्माओं अपने विधान अनुसार, अपने वचन अनुसार वो केवल हमें ज्ञान देंगे, सत्संग के माध्यम से संकेत करेंगे, सत्संग के माध्यम से इशारे देंगे। इन पुस्तकों में लिख दिया, बता दिया, अब उन चीजों को हमने खुद पकड़ना पड़ेगा, हमने खुद समझना पड़ेगा, और फिर हमने खुद ही विचार विमर्श करना पड़ेगा, मंथन करने पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि भाई ये छोटा सा जीवन है, पता नहीं आज किसी की 20 साल बाकी है, किसी की 25 साल बाकी है, और ये मन की जो तृप्तियां हैं, जो मन की इच्छाएं हैं, ये भैया और कितनी करेगा। जब करोड़ों बार तू राजा बन के, जब तेरे हाथ में पूरी दुनिया थी, तू चक्रवर्ती था, तो जब चाहे जिससे शादी कर ले, जब चाहे जितनियों से शादी कर ले, तेरे को कोई रोक टोक नहीं, तेरे को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उन युगों में, उन जन्मों में तेरी वो तृप्ति पूरी नहीं हुई, तेरी मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई, तो नालायक आज तेरी कौन सी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, कौन से तेरे मन को ठंडक पहुंच जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं थोड़ा सा जीवन बचा है, ये मेरे चरणों में समर्पित कर दे। परमेश्वर कहते हैं ना कि करोड़ शीश तूने दे दिए, यम राजा की भेंट। भेंट यानी गुरुजी कहते हैं धक्के से लेता है, ये एक्सीडेंट में मार देगा, आपस में लड़ाई करवा के मार देगा। तो गुरुजी कहते हैं कि नालायक करोड़ शीश तूने दे दिए इस यम राजा की भेंट, और एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। करोड़ शीश तूने दे लिए यम राजा की फेंट। फेंट यानी धक्के से, जबरदस्ती लेता ये। तो कहते हैं तूने करोड़ों शीश, तूने तेरे करोड़ों जन्म तूने बर्बाद कर दिए इस काल के चक्कर में आके। और कहते अब की बार तेरा दाव लगा है, ये तेरा जो अब की बार जो तेरा शीश है, तेरा ये जन्म है, ये मेरे चरणों में समर्पित कर दे। भेंट यानी सप्रेम, प्यार से, प्रेम के साथ में ये जीवन तू मुझे समर्पित कर दे। परमात्मा कहते हैं बेड़ा पार कर दूंगा। तो पुण्यात्माओं अब वो समय उन आत्माओं का आ चुका है परमेश्वर के चरण कमलों में अपना शीश भेंट करने का। चरण भेंट करने का मतलब गुरुदेव ने काफी बार बताया कि भाई तुम्हें जीवित मरना सीखना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं ना योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। तो जीवित ही जग में मरने का मतलब गुरुदेव ने बताया कि तुमने अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को काटना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं से, मन की अभिलाषाओं से दूर हटना पड़ेगा, इस ज्ञान को आधार बना के कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, थोड़ा बहुत समय है, जितना हो सके परमात्मा को समर्पित कर दे। और पुण्यात्माओं उदाहरण परमात्मा ने एक से एक दे दिए। सबसे पहला उदाहरण तो स्वयं वो परमात्मा बनता है कि जब उन्होंने कबीर पंथ में एंट्री की सांसारिक दृष्टि से, उसके बाद परमात्मा इन व्यर्थ की जो गंदगियां थी, मालिक तो पहले भी दूर ही थे, उनका तो ऐ सनाविरम शुक्रम अकायम,
बिना हाड़मास का, बिना नाड़ी तंत्र का उनका बॉडी है, तेजपुंज का शरीर है परमेश्वर का। लेकिन सांसारिक दृष्टि में उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया कि जब तक मुझे नहीं पता था, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, जब तक मुझे गुरु नहीं मिला था, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक तो मैं भी इन क्रियाओं में रत था, ताकि कोई भगत ये ना सोचे कि आज से पहले तो मैं इतने कुकर्म कर चुका हूं, मेरा कैसे भला होगा, कैसे परमात्मा मेरे पाप कर्मों का नाश करेगा। तो परमात्मा एक उदाहरण पेश करते हैं कि बेटा, मैं भी आज से पहले ऐसा ही था, मैं भी इन्हीं क्रियाओं में रत था, मैं भी काल को आनंद दे रहा था, काल को मजे करवा रहा था। लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ, मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, उसके बाद से मैंने इन चीजों को त्याग दिया। तो एक उदाहरण पेश किया परमात्मा ने आप और हमें समझाने के लिए। फिर परमात्मा ने उदाहरण दिया राजा अब्राहम सुल्तान का, कि जब उसको वास्तविकता का पता चला, जब उसको चोट लगी, गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। ज्ञान यानी तत्व ज्ञान और घाम यानी धूप। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। जो पुण्यात्मा होती हैं, जो ज्ञानवान आत्मा होती है, तुरंत रिएक्शन कर देती है उस पर। तो गुरुदेव ने बताया कि राजा इब्राहिम सुल्तान परमात्मा की पुण्यात्मा थी, ज्ञानी आत्मा थी, उसको तुरंत चमका हो गया। 16,000 रानियों को ठोकर मार दी उसने, 16,000 को। पुण्यात्माओं, आप और हम उस राजा इब्राहिम सुल्तान के कहां टिकते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि रांडी ढांडी ना तजी। रांडी यानी औरत के लिए यूज किया परमात्मा ने, ढांडी यानी जानवर के लिए, पशु के लिए। क्योंकि राजा इब्राहिम सुल्तान के जीवन में ऐसा एक मोड़ आया था, लंबी कहानी है, परमात्मा ने हमें सबको बता रखी है। तो परमात्मा कहते हैं एक जीव के लिए कि रांडी ढांडी ना तजी, वो नर कई काग, वो तो कौवे हैं जिनसे ये भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद में, परमात्मा से ज्ञान लेने के बाद में, ये रांडी भी नहीं त्यागी जा रही। रांडी त्यागने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी भक्तिमतियों को छोड़ दें। आज जो भक्तिमती हैं वो भी परमात्मा की शरण में हैं, हम भी परमात्मा की शरण में हैं। अगर परमेश्वर भगत को प्रेरणा करते हैं तो परमात्मा को पता है कि जीवन में कोई और मोड़ ना आ जाए, इसके लिए परमात्मा अपनी उस बेटी में भी उतनी ही प्रेरणा करता है। उसको भी परमात्मा अंदर वो प्रेरणा कर देता है, वो भी उन चीजों से विरक्त होने लग जाती है। तो परमात्मा कहते हैं रांडी ढांडी ना तजय, ये नर कहिए काग। और भाई बलक बुखारी ने छोड़ दिया थी कोई पिछली लाग, उसके कोई पिछले जन्म के अच्छे संस्कार थे, भक्ति कर्म थे, जिसने एक झटके में 16,000 एक से एक नवी नवेली रानियों को छोड़ दिया। किसी से तो 2 महीने पहले शादी की थी, किसी से 5 दिन पहले की होगी। परमात्मा ने कहा कि उसने जब उस पुण्यात्मा को ज्ञान हुआ, उसको ये झटका लगा कि नादान कहां अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, कहां काल को मजे लुटवा रहा है, कहां उसका भोजन तैयार कर रहा है सूक्ष्म रूप में, ये वासना रूपी गंदगी इकट्ठी करके। तो परमात्मा कहते हैं 16,000 रानियों को मुंह काला करके निकल गया। अब पुण्यात्मा, हम अपना विचार कर ले अब कि उस समय उस पुण्यात्मा ने, क्योंकि ना तो मोबाइल थे, ना टीवी था, ना रेडियो था, ना चिप थी, ना परमात्मा जा जाके इतने सत्संग करते थे पुण्यात्मा, उसके बावजूद भी उन आत्माओं में भक्ति की इतनी अलख लगी, इतनी जागरूकता आई उनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की। राजा भी वो, गुरुदेव कहते हैं जब वो हाथी पे बैठ के सज धज के अपने सवारी के साथ चलता था, तो ऊपर जो देवताओं का राजा इंद्र है वो भी गर्दन नीची कर लेता था, वो भी शर्मा जाता था कि भाई इतने ठाट बाट, इतने भोग विलासिता के साधन, इतने मौज मस्ती के यंत्र तो मेरे पास भी नहीं है जितने बलक बुखारे के बादशाह के पास है। और वो पुण्यात्मा एक झटके में और ठोकर मार के चल दिया उसके। पुण्यात्मा, अब हमने खुद इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा। और दूसरी बात परमात्मा ने एक और कही हमारे को कि जब तुम इस भक्ति की गहराई में जाओगे पुण्यात्माओं, फिर तुम चिंतन करो, कभी बैठा करो, सोचा करो, कभी परमात्मा के सत्संग सुनने से नहीं, चाहे सत्संग सुनो थोड़ा, लेकिन थोड़े पे फिर चिंतन करो, मनन करो, विचार करो कि परमात्मा इस सत्संग के माध्यम से हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये अंडरस्टूड बात है, हम सबको अच्छे से पता है कि आज यहां जितने भी प्राणी हैं, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम चाहे यहां कोई स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है,
हम सब आत्मा हैं, और इस आत्मा का पति कहो, इस आत्मा का पिता कहो, इस आत्मा का मालिक कहो, केवल एक है परमात्मा, कबीर साहब, जो आज हमारे गुरुदेव के रूप में है। तो सतलोक में हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे, और सतलोक में ये दुष्कर्म, ये मंदकर्म सोचने को भी नहीं। काल ने जो किया वो एक अलग मैटर है, उसके अलावा दास आपको बता रहा कि सतलोक में तो दिमाग में भी नहीं है ये गंदगी, दूर दूर तक नहीं है। तो हम सब एक परमात्मा के बच्चे। काल ने आके हमें यहां पे कौवा बना दिया, हंस से कौवा बना दिया, हमें आपस में एक दूसरे का पति बना दिया, पत्नी बना दी। इतना घोर अन्याय हमारे साथ इसने कर रखा है कि हो सकता है आज जो मेरी माँ है, इस सांसारिक दृष्टि में जो मेरी माता है, क्या पता इस काल ने पिछले जन्म में मेरी औरत बना रखी, और आज जो मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, क्या पता पिछले जन्म में वो मेरी बेटी थी। तो कितना घोर अन्याय हमारे साथ में कर रहा है, कितना दूषित प्रदूषित हमें कर रहा है। ये सारी जानकारी आज गुरुदेव ने आके दे दी। और फिर पुण्यात्माओं, गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम्हें इस बात का मालूम पड़ जाएगा, जब तुम अंदर से इस चीज को अनुभव करोगे कि भाई तूने भी नाम ले रखा और तेरी पत्नी ने भी नाम ले रखा। नाम किससे ले रखा? गुरुजी से। तो गुरुजी तेरे क्या? बाप। और तेरी पत्नी का क्या? बाप। तुम दोनों का बाप कौन? गुरुजी। और तुम दोनों गुरुजी के क्या? बेटा बेटी। तो तुम दोनों गुरुजी के बेटा बेटी, तुम दोनों का एक बाप। तो तुम्हारा क्या रिश्ता हुआ आध्यात्मिक जीवन में? भाई बहन का। क्योंकि जब हमारा पिता एक है, हमारा परम पिता परमेश्वर एक है, तो फिर हम दोनों कौन हैं? हम दोनों उस परमात्मा की आत्मा हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि में अब हमें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हम दोनों भाई बहन हैं। जब हमारा सगा बाप आज हमें मिल गया, हमें पता चल गया, और उस बाप को आज हमने पकड़ भी लिया, तो पुण्यात्मा हम दोनों भाई बहन हुए या नहीं हुए? और फिर दुर्गा ने क्या कहा था काल को कि काल, हम दोनों का पिता एक ही है और हम दोनों भाई बहन हैं। दुर्गा ने उससे बहुत विनय की थी कि हम दोनों भाई बहन हैं क्योंकि हमारा पिता एक है। इस दृष्टिकोण से हम दोनों भाई बहन हैं। और भाई बहन का ये गंदा कर्म नियमों के विरुद्ध है। ये बहुत ही निंदनीय कर्म होगा भाई बहन का। तो हमने उस संदेश को पुण्यात्मा को ध्यान रखना है। आज वही परमात्मा हमें आके मिल चुका है, ज्ञान दे दिया, समझा दिया, और हम उसकी शरण में हैं। अब हम भाई बहन की संज्ञा में आ जाते हैं। और इस अवस्था को पार करने के बाद में पुण्यात्माओं, इस मैसेज को वो आत्माएं ज्यादा सीरियस ना लें जिन आत्माओं की अभी रमैनी नहीं हुई है। उन आत्माओं के ऊपर ये स्थिति लागू नहीं है जो दास अपने समकक्ष भगत भाई बहनों को संदेशा दे रहा है परमात्मा के आशीर्वाद से। ये संदेशा उन भगत भाई बहनों के लिए नहीं है जो भगत भाई बहन अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं और जो शादी करना चाहते हैं, जो रमैनी करना चाहते हैं। ये संदेशा उनके लिए नहीं है, क्योंकि पुण्यात्माओं आपका भी वो समय आएगा, परमेश्वर प्रेरणा करेंगे। और बहुत अच्छी बात है यदि कोई ऐसी पुण्यकर्मी आत्मा है जो शादी नहीं करना चाहती और इन चीजों से दूर हटके रहना चाहती है, तो इससे तो बड़ी कोई खुशी की बात ही नहीं है। वो तो परमात्मा के दिल में विशेष जगह बनाएगी। लेकिन पुण्यात्माओं, ये फैसले जल्दबाजी में मत लेना, ये दास की विशेष विनती है। ये जल्दबाजी में हमने फैसले नहीं लेने बिल्कुल भी। बहुत सोच के, बहुत समझ के, परमेश्वर को आधार बना के, ज्ञान को आधार बना के, और जब आप उस अवस्था पे आ जाओ, क्योंकि सभी लोग ध्रुव नहीं बन सकते, सभी लोग प्रहलाद नहीं बन सकते, सभी लोग बलक बुखारक के बादशाह वाली श्रेणी में नहीं आ सकते। एक समय आएगा, यदि हम परमात्मा की शरण में आ गए हैं, हम यदि उनकी भक्ति मर्यादा में रह के कर रहे हैं, तो वो समय आएगा, वो सबका समय आएगा। तो समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ तो शरीर की जो व्यवस्था है वो भी वैसी हो जाती है, आदमी थोड़ा निष्क्रिय हो जाता है, निढाल हो जाता है। कुछ परमात्मा का ज्ञान इतना हैवी है कि वो इन विकारों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और कुछ वो अवस्था ऐसी होती है आदमी को खुद इन चीजों से घृणा होने लग जाती है। तो सारे जोड़ जुगाड़ मिलते हैं
तभी वो आत्मा इन चीजों से हटने के विषय में सोच सकती है, वरना नहीं सोच सकती। और अंत में दास का निवेदन है, आपने इस पुस्तक में देख लिया कि ज्ञान गंगा में परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। फिर यह पुस्तक गरिमा गीता की है, इसमें भी दास आपको थोड़ा सा दिखा देता है। गरिमा गीता का पेज नंबर 187 पेज नंबर 187 है गरिमा गीता की। अपने आत्मा देखो, इसमें भी परमेश्वर ने कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से भक्त को समझाया है। यहां पे जिक्र चल रहा है इस कथांग में कि काशी में हमारी जो बहन थी, जो गणिका, जो पहले सुप्रसिद्ध वैश्या थी, और जब वो सत्संग में आने लगी तो लोग उसके साथ में घृणा करने लगे, नादानी की, अज्ञानता के चलते, कि तू तो प्रसिद्ध वैश्या है, तेरा तो नाम बर्बाद है, तू तो ऐसा घटिया काम करती है, ऐसा मंदा कर्म करती है, ऐसा गंदा कर्म करती है, तू सत्संग में आने के लायक नहीं है। तो परमेश्वर ने समझाया उन आत्माओं को, बाकी आत्माओं को, कि भाई चाहे कोई कितना ही बड़ा दुराचारी हो, कितना ही कुकर्मी हो, अगर वो भक्ति करने की सोचता है तो वो महात्मा की श्रेणी में आता है। तुम उसको फिर उस नजर से देखने के अधिकारी नहीं हो। अगर देखते हो तो तुम दोषी हो परमात्मा के। और परमात्मा ने उन भक्तों को फिर समझाने की चेष्टा की कि अगर तुम इस वजह से तुम उसको मंदे कर्म वाली मानते हो, या तुम उनको हे दृष्टि से देखते हो कि ये तो वैश्या है, ये तो वैश्यागमन करता है, ये ऐसा करता है, तो तुम क्या हो? भक्ति में आने के बाद भी तुम क्या हो? तो उनके लिए परमात्मा ने संदेशा दिया है। कबीर कुष्टी हो वे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। फिर आगे परमेश्वर ने क्या वाणी लिखी है, पुण्यात्मा ध्यान देना। कबीर आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए। गुरुजी कहते हैं कि बेटा आग, अग्नि, चाहे अपनी हो, चाहे पड़ोसी की हो, या चाहे किसी दूसरे की हो, अग्नि का स्वभाव है हाथ जलाना। तो परमेश्वर कहते हैं कबीर आग पराई आपनी, चाहे पराई हो चाहे अपनी हो, हाथ दिए जल जाए। फिर मालिक ने क्या संदेशा दिया कि नारी पराई आपनी, नारी औरत चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, चाहे तुम अपनी औरत के साथ में भोग विलास करो या चाहे पराई औरत के साथ करो, नारी पराई आपनी, पर से सर्वस जाए। इतना गहरा संकेत परमात्मा ने दे दिया है। भावार्थ में गुरुदेव लिखते हैं, यदि कोई कुष्ठ रोगी गुरुजी से दीक्षा लेकर भक्ति कर रहा है तो उससे घृणा न करना, उसको भक्तों वाला सम्मान प्रणाम करके दीजिए। यदि कोई वैश्या भी गुरुजी से दीक्षा लेकर साधना करती है तो उसको सम्मान से प्रणाम कीजिए। ऐसा करने से उसका मनोबल बढ़ेगा तथा बुराई करने से संकोच करेगी और सुधर जाएगी। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, यदि आप वैश्या तथा दुराचारी को इसलिए हे समझते हो कि वे पर स्त्री तथा पर पुरुष से भोग विलास करते हैं, यानी अगर आप किसी वैश्या को या किसी दूसरी औरत के साथ में गमन करने वाले व्यक्ति को यदि आप इसलिए हे दृष्टि से देखते हो कि ये तो दुराचारी है, दूसरों की औरतों के साथ ऐसा कुकर्म करता है, या ये औरत वैश्या है, ये दुराचारणी है, तो परमात्मा कहते हैं आप अपनी विवाहित पत्नी से भोग विलास करते हैं और अपने को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये विचार करो कि स्त्री मिलन करने से सब भ्रष्ट हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये भक्तों के लिए परमात्मा समझा रहे हैं, उन भक्तों के लिए जो अब उस अवस्था को पार कर चुके हैं, जिनके बच्चे समझदार हो चुके हैं, या ना हो तो भी बड़ी बात नहीं, बच्चे ना हो तो भी बड़ी बात नहीं। यदि स्त्री मिलन करने से, तो ये विचार करो, यदि स्त्री मिलन करने से सब भ्रष्ट हो जाते हैं तो आप भी तो स्त्री या पुरुष से मिलन करते हो। जैसे अग्नि अपनी हो चाहे अन्य की, यदि हाथ दोगे तो जलाएगी ही। अपनी अग्नि कोई बचाव नहीं करती, अर्थात भगत होने के बाद यदि आप अपनी पत्नी से भी, ये दुराचार की श्रेणी में आ जाता, अगर यदि आप अपनी पत्नी से भी भोग विलास करते हो तो परमात्मा कहते हैं जिस प्रकार अपनी खुद की अग्नि भी आपका बचाव नहीं कर सकती, उसी प्रकार यदि हाथ दोगे तो जलेगी, अपनी अग्नि कोई बचाव नहीं करती। इसी प्रकार विचार करना, इसी प्रकार विचार कर अपने 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 कर्मों को देखो तथा दूसरे से करो, उसके बाद फिर दूसरे से कहो। आगे परमात्मा कहते हैं
व्यभिचार यानी दुराचार वह है जिसमें स्त्री पुरुष स्वयं की इच्छा से मिलन करते हैं। व्यभिचार और दुराचार गुरुदेव ने बताया कि जो स्वयं की इच्छा से संभोग करते हैं, यानी जिनकी शादी नहीं हुई, जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जो चल रहा है, जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं, जो बाहर पढ़ते हैं या कहीं भी रहते हैं, नौकरी करते हैं, और शादी से पहले जो आपस में एक कमरा लेके रहते हैं, आपस में फिर कहते हैं लव इन रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप। शादी से पहले का जो अपना भोग विलास करते हैं, उसके लिए परमात्मा ने कहा कि ये दुराचार की श्रेणी में आता है। आप शादी से पहले, रमणी से पहले किसी भी औरत के साथ में लिव इन रिलेशनशिप वाला संबंध स्थापित नहीं कर सकते, भोग विलास नहीं कर सकते। यदि करते हो तो वो दुराचार की श्रेणी में आता है, व्यभिचार की श्रेणी में आता है, वेश्या की श्रेणी में आता है, जो प्रत्येक सभ्य समाज की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। यह बलात्कार नहीं है, व्यभिचार कहा जाता है। यह मानव समाज पर कलंक है। और बलात्कार वो है जो किसी लड़की या स्त्री को उसकी सहमति के बिना बलपूर्वक संभोग पुरुष द्वारा किया जाता है, वो नारी के लिए अभिशाप है, समाज के लिए अति पीड़ादायक तथा शर्मनाक है, जो क्षमा के योग्य नहीं है। उसे दंडित किया जाना चाहिए। सुधरने के लिए भी सजा के दौरान अपने विचारों की पुस्तक तथा सत्संग सुनाए जाए। उस व्यक्ति को चाहिए कि अपनी गलती को सार्वजनिक करे, जिसे समाज के अन्य सिरफिरों को नसीहत लगे, उसकी रूह कांप जाए, उसको पता चले कि जरा सी चूक से जीवन नष्ट हो जाता है। समाज में स्वयं को मुंह दिखाने के लायक रहता नहीं, माता पिता, भाई बहन तथा कुल के लोगों का भी सिर शर्म से नीचा कर देता है। समाज में उसका जीना दुश्वार हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, अब इतने संकेत, इतने संदेश परमात्मा ने दे दिए कि कबीर आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए कि है नादान प्राणी। जिस प्रकार अग्नि चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, अगर हाथ दोगे तो जलोगे ही जलोगे, ठीक इसी प्रकार चाहे तू जगत है चाहे तू भगत है, नारी पराई आपनी परसे यानी संभोग किए सर्वस जाए। तेरी सारी, तू जितनी भक्ति करता है ना, तेरी सारी भक्ति पे तू खुद ही पानी फेर देता है। तो पुण्यात्माओं, इससे गहरा संदेश, इससे बड़ा संदेश ये परमेश्वर ने असीम दया की, और दास इसको संदेश को अपने भगत भाई बहनों तक इसीलिए पहुंचाने के काबिल बना है कि परमात्मा ने दास से और अपनी भक्तमती के साथ में एक भाई बहन का रिश्ता परमात्मा ने कायम करवाया। और परमात्मा ने हम दोनों आत्माओं के अंदर ये प्रेरणा की, क्योंकि जब हम ये घटिया कर्म करते थे तो पुण्यात्माओं हम अंदर से मतलब सुखी नहीं होते थे, हमें बहुत ही निंदनीय लगता था, लेकिन काल प्रेशर की वजह से हम पीछे नहीं हट पा रहे थे। लेकिन काफी समय से परमेश्वर ने दया की, बहुत ही विचार किया, विमर्श किया कि भाई अब जीवन का लक्ष्य है क्या। ना हम कोई पैसे के पीछे भग रहे, ना हम कोई मकान के पीछे भग रहे, ना हम कोई गाड़ियों के पीछे भग रहे, ना हम कोई राजा मंत्री बनने के पीछे भग रहे। हमारा मकसद क्या है, हम देखे तो सही कि हम कहां खड़े हैं। हम आज यहां हैं, 2 महीने बाद कहीं और जाके मकान ले रहे हैं, फिर कहां भग रहे हैं। ना हमारा कुछ आगे, ना हमारा कुछ पीछे। मकसद क्या है हमारा? हमारा इतना बड़ा परिवार है, ये चल कैसे रहा है, कैसे चल रहा है? अच्छे अच्छे लोग डूब गए इस लॉकडाउन में। जो लोग फॉर्च्यूनर में चलते थे 20 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, वो मोटरसाइकिल पे आ गए। और परमात्मा ने उसी लॉकडाउन में मुझ जैसे नीच को 70-70, 80-80 हजार रुपए की कमाई दी परमात्मा ने, रोड पे खड़ा करके। तो ये विचार करना फिर जरूरी बन जाता है कि मेरे पीछे कौन है, और जब मेरे पीछे मेरा परमात्मा है तो मेरा मकसद क्या है। जब मेरा मकसद दुनिया की संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है, मेरा मकसद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कोई वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना नहीं है, मेरा मकसद कोई 50 लाख की बिल्डिंग ठोकना नहीं है, सोचना भी नहीं, तो पुण्यात्मा फिर मेरा मकसद क्या है और मैं किस लिए इस भगवान से जुड़ा हूं। ना मेरे रिश्तेदार मेरे हुए, ना मेरे गांव वाले मेरे हैं, ना और कोई लोग मेरे हैं। सबको परमात्मा ने आजमा के दिखवा दिया, और विपत्ति में केवल यही गुरु मेरे सामने खड़ा रहा, मेरी पीठ पीछे खड़ा रहा, मुझे हाथों में लेके चला। तो मेरा मकसद क्या है? अगर आज भी मैं इस मकसद को समझ के और इन घटिया कर्मों से दूर हटके अगर मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में अपना तन मन धन समर्पित नहीं करता हूं, तो मेरे से बड़ा कृतज्ञ जीव और कौन होगा, जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतना उपकार दिया,
मुझे संभाल के रखा हर विकट परिस्थिति में। और परमेश्वर कहते हैं कि कृतघ्नि भूले नरलोई, कृतघ्नि भूले नरलोई। नरलोई, नर यानी इंसान, लोई यानी औरत। जो स्त्री पुरुष अपने गुरुदेव के द्वारा जो उपकार उसके ऊपर किए गए हैं, जो उसको भूल जाता है, उसको कहते हैं कृतघ्नि। तो नित्य नियम में परमात्मा को पढ़ाते हैं कि कृतघ्नि भूले नरलोई। जो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, भगत या भक्तमती अपने गुरुदेव के जो अनमोल उपकार या उपकारी हैं, जो परमात्मा ने कालजाल से निकाल के अपनी शरण में ले लिया, अपनी बाहों में ले लिया, ये अनमोल भक्ति दे दी, ये मंत्र दे दिया, जीने का आधार दे दिया, शारीरिक मानसिक सब टेंशनों से दूर कर दिया, ये परमात्मा के उपकार है हमारे ऊपर। तो कहते हैं कृतघ्नि ही होगा वो इंसान, वो दुनिया का सबसे बड़ा नीच, वो कृतघ्नि इंसान होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो उन उपकारों को भुला देगा और विचार नहीं करेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कृतघ्नि भूले नरलोई, जा घट निश्चय नाम ना होई। ऐसे भगत के, ऐसे व्यक्ति के हृदय में, घट में परमात्मा का नाम नहीं है। फिर कृतघ्नि भूले नरलोई, जा घट निश्चय नाम ना होई। परमात्मा कहते हैं निश्चय करके मान लेना, फिर उस आत्मा के घट में मेरा नाम नहीं है, वो मुझसे दूर है। भले ही वो 3 टाइम की आरती पीट रहा है, मंत्र भी जाप कर रहा है, लेकिन वो फिर मेरा भगत नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बहुत विचार करने की हमें जरूरत है इन चीजों पे, और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें तो परमात्मा हर तरीके से अपने भगत की सहायता करता है, अपने भगत को बचाता है इन सभी चीजों से। और जिन जिन भगत भाई बहनों को परमात्मा यदि प्रेरणा करें और इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जिस प्रकार मुझ जैसे नीच पे, और अब तो खैर मैं अपनी बहन ही कहूंगा, उसी हिसाब से दास अपना बल्कि व्यवहार करता है। और मालिक से दया करूंगा कि परमात्मा अन्य जो विकार हैं उन पे भी आप, हम दासों पे, अपने बच्चों पे आप दया करो, हम उनसे भी दूर हटें धीरे धीरे, क्योंकि हमें हंस बनना पड़ेगा अंत में। और जब तक हम हंस बनने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे भक्ति करने का, अपने आप को भगत कहलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और जिन आत्माओं को परमात्मा प्रेरणा करें, जो स्वयं भी इन चीजों को फेस करने के लिए, ये संघर्ष करने के लिए, सूरवीरता की तरफ अग्रसर होने के लिए जो आत्माएं तैयार हो चुकी हैं, जिनको लगता है कि वास्तव में ये तो ऐसा घटिया कर्म है जैसे एक हत्या के बराबर, और गुरुदेव ने स्पष्ट कर भी दिया है, तो वो पुण्यात्मा बहुत सोच समझ के परमेश्वर से प्रार्थना करके फैसला लेना शुरू करें। क्योंकि पुण्यात्माओं, यही साध संगति का एक मकसद है, और ऐसा ही समाज परमात्मा तैयार करना चाहते हैं। परमात्मा ऐसे ही बच्चों को तैयार करना चाहते हैं सतलोक के लिए। क्योंकि फिर अगर भक्ति करते करते यदि हम जगत वाले सारे कर्म कुकर्म करते रहेंगे, फिर हंस में और कौवे में डिफरेंशिएट कौन करेगा? कैसे पहचान होगी कि कौन कौवा है, कौन हंस है, कौन बगुला है? क्योंकि होते तो दोनों एक जैसे हैं। अब जैसा मेरे जो भगत भाई बहन हैं, जो वो दिखाई देते हैं 4 हाथ पैर के, आंख नाक कान, वैसे ही जगत वाले हैं, वो भी इंसान हैं, उनका भी यही रूप है, कोई गोरा है कोई काला है। तो पहचान कैसे होगी कि कौन बगुला है कौन हंस है? पहचान उसके कर्मों से होगी, उसके नियमों से होगी, उसकी मर्यादाओं से होगी। तो पुण्यात्माओं, अब समय ज्यादा नहीं बचा है, और हमने बहुत सोच समझ के अब इस भक्ति मार्ग पे अपने आप को भगत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है, और तभी वो परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा, हमसे खुश होगा। 650 साल पहले हमने यही तो गलती की थी कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए, तो हम इन सब चीजों से दूर हटके और हम परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाए। और जब परमात्मा ही प्रसन्न नहीं होगा, फिर हमारे काम कैसे बनेंगे? तो आज हम कम से कम वो गलती ना करें, वो गलती हम ना दोहराएं जो गलती हम 650 साल पहले दोहरा चुके हैं। और दूसरा मेरा निवेदन है इस भक्ति मार्ग में कि जो पुण्यात्मा इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हैं, इन सभी विकारों से दूर हटना चाहती हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके, तो वो आत्माएं यदि परमेश्वर उन पे दया भी कर दें, उनको परमात्मा शांति भी प्रदान कर दें, उनको इन चीजों से दूर हटने में परमात्मा उनकी मदद भी करें, तो पुण्यात्माओं उसके बाद में हमने 1% भी अहंकार की तरफ नहीं बढ़ना। अगर हम अहंकार की तरफ बढ़े या हमारे अंदर इन चीजों को लेकर अहंकार उत्पन्न हो गया, तो गुरुदेव ने एग्जाम्पल भी साथ साथ दे रखे कि बेटा
शंकर भगवान ने 88,000 वर्ष तक यही तपस्या की थी काम को काबू करने की, और उसको लगा कि मैंने तो कामदेव पे कंट्रोल कर लिया। और काल भगवान ने क्या किया, आप सबको अच्छे से पता है गुरुदेव ने क्या बताया और क्या उसकी हालत हुई। फिर नारद जी ने भी हजारों साल तपस्या करके सोचा मैंने तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। उस काल भगवान ने विष्णु रूप धारण करके ऐसा नदी में डुबकी लगवाई, जब वापस बाहर निकला तब तक 72 संतानें पैदा करके निकला था बूढ़ी होके। तो इस भक्ति मार्ग में अहंकार का, क्योंकि गुरुदेव की वाणी भी है कि आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। जो बेअदबी इंसान होता है, जो अहंकारी इंसान होता है, उसके सिर पे काल होता है। और आधीनी के पास है, यानी भगत आधीन, उसके पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। तो हमें इन चीजों पे अहंकार नहीं होना चाहिए, और अहंकार इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम इन चीजों से दूर हट जाएं या हम इन चीजों पे कंट्रोल कर लें, काबू प्राप्त कर लें। हम तो सोच भी नहीं सकते। तो फिर कौन है जो हमें ये प्रेरणा दे रहा है, हमें इन चीजों से दूर करने के लिए? परमात्मा हमारे अंदर एक उम्मीद जगा रहे हैं, हमारे अंदर वो चिंतन मनन करने की शक्ति दे रहा है। कौन है? हमारा गुरुदेव। तो सारा श्रेय तो परमात्मा का है। हमें तो इसमें और ज्यादा झुकना चाहिए कि परमात्मा आप ना होते तो मेरे तो ये काल भगवान गेंद बना देता, गेंद। तो परमेश्वर दया करें। और ये आज का संदेशा था जो परमात्मा ने अपने भगत भाई बहनों तक पहुंचाया। और हर संडे परमेश्वर दया करें हम इसी तरह से रात्रि 8 बजे लाइव शंका समाधान के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू होते रहें, जुड़ते रहें और परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते रहें। साध संगति के तहत परमेश्वर की जो महिमा है, परमेश्वर का संदेशा है, वो हम जन जन तक पहुंचाते रहें। और इसी तरह से हम एक दूसरे से शिक्षा लेते हुए, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए, एक दूसरे से सीखते सिखाते हुए हम इस भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों को प्राप्त करें जो परमात्मा हमसे करवाना चाहते हैं। और इस दौरान यदि दास से कोई शब्द बोलने में या कोई भाषा, किसी सेंटेंस में यदि कोई त्रुटि हुई हो, कोई अपशब्द निकल गया हो, तो उसके लिए दास प्रथम अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से और सभी भाई बहनों से दास क्षमा प्रार्थी है। दास को नादान और तुच्छ प्राणी समझ के क्षमा करे, और यदि कोई गलती है तो आगे से दास उस पर ध्यान रखेगा। अब दास आहुति चाहता है। सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत्साई।